मैं डॉक्टर शीला साहू हूँ, दरभंगा चिकित्सा मेडिकल कॉलेज में। लगभग 10 वर्षों पहले हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा अलविदा तनाव शिविर लगाया गया था। वो हमारे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही था। उसी के बगल बिल्डिंग में मेरी क्लास हुआ करती थी। मैं रोज़ सुबह में 8 बजे उधर से जाती थी, देखती थी कि यहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। वो 12 दिनों का प्रोग्राम था। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग जाते थे, लेकिन मैं अपना क्लास लेके वापस चली आती थी। लगभग 8 दिन गुजरने के बाद एक हमारी फ्रेंड थी डॉक्टर पूनम मिश्रा, वो बोली कि शीला दी आइए, मेडिकल फील्ड में आइए। मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी है, 7:30 का टाइम रहा होगा। मैं जस्ट चेंज की और वहाँ पहुँच गई। उस समय जो मेरी पुरानी आदत थी वो नींदे अवस्था में थी। वहाँ गई तो देखी कि 5,000 का भीड़ है, सब लोग फ्रेश हैं, नहाए धोए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और वो एक दिन सुनने के बाद, लगभग 1 घंटा सुनने के बाद लगा कि आमूल-चूल परिवर्तन मेरे में आ गया। और वो जो हमको बुलाई थी वो बोली कि मेरा बैचमेट है नैनीताल में, मैं वहाँ जा रही हूँ और यहाँ कुछ लिखाया जाता है, एक कॉपी कलम पकड़िए, आप लिखिएगा और जब मैं आऊँगी तो मुझे दीजिएगा। और वो मेरा क्रांतिकारी, मेरा परिवर्तन हो गया। लगा कि वो बाबा ने मुझे साक्षात वहाँ पे बुलाया। फिर एक जाकिर हुसैन कॉलेज है वहीं बगल में, उसमें अरेंजमेंट किया गया था। सुबह 6 बजे से मुरली होती थी। फिर मेरा पैदल ही आने का रास्ता होता था। मैं और जल्दी निकलती थी, 4:30 में ही घर छोड़ देती थी कि रास्ते में मुझे कोई मिले नहीं, कोई टोके नहीं। और मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाती थी। और वहां पहुंच के जो सफाई वगैरह करने का होता था मैं सब करके रेडी रखती थी। और फिर दीदी लोग आती थी, फिर क्लास शुरू होता था। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था और वो दवा से भी ठीक नहीं होता था, वॉमिटिंग होता था तभी ठीक होता था। और ये ज्वाइन करने के बाद वो मेरा माइग्रेन छूमंतर हो गया। फिर ना मुझे कभी माइग्रेन हुआ, ना वॉमिटिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसी समय में थोड़ा वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ का भी मुझे प्रॉब्लम था, चलने में परेशानी होती थी, थोड़ा सा डिस्निक भी होती थी मैं। लेकिन बाद में बिना दवा के अभी तक एकदम फिट हूँ। ये तो हो गया मेरा फिजिकल का। फिर मेंटली भी थोड़ा मैं परेशान थी, फैमिली प्रॉब्लम था। जो मेरा बेटा था जो भूमाफिया के चक्कर में था, वो साजिश के तहत उसको मार पीट के लोग फेंक भी दिया। बहुत दिन तक पारस हॉस्पिटल कोमा में भी रहा। लेकिन ईश्वर के दया से अभी सब कुछ ठीक है। हम लोग माउंट आबू भी गए तो सबको लेके गए, बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें जुड़े। और वो जो मैं व्हाट्सएप पे स्लोगन वगैरह डालती थी तो हमारे कुछ लोग सऊदी में भी हैं, उधर भी हैं, उन लोग का पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होता चला गया। केवल उसको देख के एक क्रेडिट जाता है। और मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं उनसे लाभान्वित हुए हैं। और राजयोग मेडिटेशन पे हमारे फिजियोलॉजी में योगा लैब में काम भी हो रहा है, उस पर रिसर्च भी हो रहा है। पटना एम्स के भी कुछ लोग हैं, वो भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन लोग भी माउंट आबू गए थे। तो हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मैं जुड़ के अपने को लाभान्वित महसूस करती हूँ और अभी तन मन धन संबंध से सुखी हूँ। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आया और मुरली का हर स्लोगन लगता है कि आज का एक, उसको क्या कहा जाए, एक मॉडल है। और वो लगता है कि ज़िंदगी जीने का अंदाज है। एक दिन के मुरली में था कि छोड़ो तो छूटे। ये नहीं कि कोई चीज़ को छोड़ना है तो धीरे धीरे छूटेगा, संकल्प कर लिया तो छूट गया। तो चाय की मेरी आदत थी जो सब में होती है, लगता है मेरे में कुछ ज़्यादा थी। मैं इवन ऑपरेशन के दौरान भी जो कैंप में होता है, 100 ऑपरेशन होता था बंध्याकरण ऑपरेशन का, तो बीच में गाउन को पलट के कप में पकड़ के बीच में ही चाय पी लेती थी। और उस दौरान लगता था कि 10-20 कप चाय पी लेती होंगी। तो प्रण आया कि नहीं, चाय छोड़ना है। और जिस दिन मैंने सुना मुरली में कि छोड़ो तो छूटे, उसी दिन से मेरी चाय छूट गई। काहे के लिए हेडेक होगा, नहीं होगा, नहीं तो एक तो टाइम था कि शाम का 3 बजे हेडेक शुरू हो गया, नहीं चाय पिएंगे तभी ठीक होगा। और उस दिन से मैंने चाय छोड़ दिया।